नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। आज बात करेंगे जनपद संभल में नगर निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही। हालांकि आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में मतदान किए जाएंगे, जिसमें 4 मई को पहला चरण और दूसरा चरण 11 मई को होगा। 13 मई को नतीजे आएंगे, उसी को लेकर पार्टियों अपनी तैयारियों में है। हालांकि अभी फिलहाल 2 पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, जिसमें जनपद संभल में MIM और आप पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मेरे साथ में चुनावी दंगल में आप पार्टी के प्रत्याशी शहजाद मेरे साथ में हैं। शहजाद जी, सबसे पहले आपको बधाई हो कि आपको आप पार्टी ने टिकट दिया है। किस तरह से तैयारियां की हैं आपने? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे बात देने के लिए यहाँ आए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूँ कि मेरी वाइफ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि संभल की नगर पालिका अध्यक्ष की सीट महिला सीट है। तो मेरी वाइफ जो है फिजा खानम, वो संभल से चुनाव लड़ रही है। और इंशाल्लाह ताला पूरी मेहनत जो मैंने 12 साल से मेहनत की जनता के बीच में रह के, अल्लाह के करम से और जनता की आवाम के दम पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमने देखा अभी पिछले दिनों कि MIM पार्टी में काफ़ी बगावत शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आपने पार्टी इस किताब को बंद कर दो, ये संभल में बंद हो गई। हमने बंद कर दी तो इंशाल्लाह ताला पूरा संभल बंद कर देगा। क्यों? जिन पार्टियों के अंदर जो लोग हक की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, गरीबों मजलूमों के साथ बात करते हैं, जिंदा मस्जिद में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। आपको नहीं मालूम 12 साल से किस गरीब ने मेहनत करी संभल के अंदर, क्या उसे हक मिला? जब इस गरीब को हक न मिल सकता तो जो आम जनता है, बेचारी गरीब जो उन्हें जानती और पहचानती भी नहीं, उन्हें वो क्या हक देंगे? उनका तो बस किताब हमने बंद कर दी, उसे बंद कर दीजिए। इस टॉपिक को बात मत करिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह उन्हें जवाब देगा। हक कल भी उन्होंने करी है और ये फैसला लेगा इख्तियार में, इंशाल्लाह ताला अल्लाह उन्हें जवाब देगा। उन्हीं के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार दावे कर रहे हैं कि संभल में उनके प्रत्याशी का भी जिक्र मत करिएगा, उनसे मुकाबला है नहीं ना। आप जिससे मुकाबला उसकी बात करिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मानते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नहीं मालूम इस वक्त किसकी सरकार है? उससे मुकाबला है। जो मौजूदा लोग सत्ता में होते हैं उससे मुकाबला होता है। इनसे क्या मुकाबला? जो कहीं सरकार में नहीं आ सकते, कहीं MLA नहीं जीत सकते, इनका क्या मुकाबला? उससे मुकाबला है। आप देखिएगा ना, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी 22 साल से 15-20 साल से वहाँ पर काबिज थी MCD में। किसने हराने का काम करा? कांग्रेस ने हराया या आम आदमी पार्टी ने हराया? आपने हराया। तो इंशाल्लाह ताला यूपी के अंदर भी किसी पार्टी से BJP नहीं हार रही। और बहुत ही जल्दी आपको 2024 और 2027 के अंदर ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी के अलावा कोई हरा नहीं सकता। संभल की अगर बात की जाए, यहाँ के चुनाव की, नगर पालिका के चुनाव, समथिंग नगर पालिका के बारे में देखा होगा, आपके पास में ही सड़क है जिसमें कम से कम 3 महीना पानी भरा रहता है। ऐसे में यहाँ लोगों से हमने बात करने के बाद उनसे पूछा कि 5 साल क्या यहाँ विकास हुआ है? क्या मानते हैं आप? ये हालात देख के ही तो मैं जिस तबके से चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, ये मिडिल क्लास तबके से मैं हूँ। मैं कोई हाई फाई फैक्ट्री का मालिक या किसी किले का मालिक नहीं हूँ। और यहाँ तो अजीब मामला है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से जनता से गुजारिश है कि जब तक आप संभल में किसी के लोग, तुमने सुना होगा ना कि मैं उनके दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ, कोई उनके घर के चक्कर, कोई उनके घर के चक्कर, जब तक ये परंपरा खत्म नहीं होगी संभल का विकास हो नहीं सकता। क्योंकि संभल का विकास कोई नहीं कर सकता, सिर्फ संभल की पब्लिक कर सकती है। इसलिए मेरी संभल की आवाम से गुजारिश है कि अपने पैदा किए हुए सूरज की दुआएं मांगो, भीख में मांगो ये किरणों का भरोसा क्या है। ये लोग संभल पे ऐसा हावी होगा कि जैसे इनकी जहागीर है। डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर कोई किसी की जागीर नहीं होती है। नेता चाहे वो सांसद हो, MLA हो या चेयरमैन हो, या जनता के नौकर होते हैं, सेवक होते हैं। और संभल का तो अजीब मामला, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गए। हमारे वोट से सैफई में एयरपोर्ट तक का बन गया, संभल में रोडवेज आज तक का नहीं बना। तो इस रोड की बात करना है आप? कुल 10 बीघे का ही रेतला तालाब है और इसने गरीब लोगों की तमाम 100 बीघे से ज़्यादा ज़मीन पे विकराल रूप धारण कर लिया। कितने चेयरमैन बने, कितने MLA बने,
कितने एमपी बने बताइए ना आप, एक ने भी संभल की पानी की निकासी करी? इंशाअल्लाह ताला संभल की आवाम के दम पे जीतूंगा, अल्लाह के करम से जीतूंगा। सबसे पहला काम जो इन चेयरमैनों ने और एमपी एमएलओ ने, इन्हें ये नहीं मालूम कि संभल का पानी कहाँ को जाना चाहिए। इन्होंने तो और उल्टा पूरी हिंदुस्तान के अंदर पानी जो है वो पूरब की तरफ को जाता है। इन्होंने तो पश्चिम में संभल की करबला, जो यहाँ पर हमारे बुजुर्गान दीन शहीद हुए हुए या जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं दफन है, उनकी कब्रों पर, उनकी कब्रिस्तानों के अंदर गंदे नाले का पानी डाल दिया। इन लोगों ने ये काम किया है। और एजुकेशन पे तो कोई काम ही नहीं किया। आप बताइए संभल में एक भी लड़कों का इंटर कॉलेज नहीं है। नगर पालिका के दर दर लोग ठोकरे खाते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन नगर पालिका में कोई सुनवाई नहीं होती। इंशाअल्लाह ताला मेरी वाइफ चेयरमैन बनी तो नगर पालिका को लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर पालिका संभल के द्वार, लोगों के द्वार पर खड़ी मिलेगी। किस तरह का विकास करेंगे आप? विकास सबसे पहले तो मैं बता दूं, हमारे मैनिफेस्टो में सबसे पहला काम हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स पूरा माफ, जो मेन काम नगर पालिका का होता है। पानी की निकासी संभल का हमारा पहला टारगेट है। जो कब्रिस्तान करबला में इन्होंने नाले का गंदा पानी डाला, उसे बनाने का काम करेंगे। पीछे जो आपने जिक्र किया, जो हमारे शहीद भूरे खां शहीद साहब का मजार है, यहाँ पर अभी पानी में देखा कितना पानी डूब गया था। मेरा जिला ने उस पर खास तौर पर विशेष खबर चलाई। यहाँ पानी निकासी का काम करेंगे और जितने भी जो काम आज तक नगर पालिका में फैसिलिटी देने का काम करती, जो इन्होंने रोक रखा है यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के चेयरमैनों ने, या जो भी रहे, वो भी काम हम देने का काम करेंगे। जो हमने दिल्ली के अंदर लोगों को काम दिया है नगर पालिका में, एमसीडी में, हम उसी आधार पर हम यहाँ पर काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देखेंगे अगर हम मुझे संभल की जनता ने मौका दिया तो ऐसा काम होगा कि आज तक 75 साल के अंदर नगर पालिका के अंदर काम नहीं हुआ। हमने अधिकतर देखा है कि अगर हम संभल से बाहर जाएं तो उन गरीब लड़कियों की शादी के लिए मैरिज हॉल बने हुए हैं, लेकिन संभल में एक मैरिज हॉल बना तो है लेकिन अभी तक चालू नहीं हो पाया। वो चालू के लिए क्या बने ही कहाँ है जो चालू होगा? कुछ मैरिज हॉल ऐसा बनता है, ऐसा बनता है मैरिज हॉल, हम बताएंगे इंशाल्लाह ताला कैसा बनता है और कैसे चालू होगा। एक बार कामयाब होने दीजिए। अभी समाजवादी के प्रत्याशियों का लिस्ट नहीं आई है और लगातार हम देख रहे हैं कि दो खेमों में आपस में खूब जद्दोजहद चल रही है। जब तक ये खेमे खत्म नहीं होंगे ना, तब तक संभल का विकास नहीं हो सकता। तो मेरी संभल से अपील है कि खेमों के चक्कर में न पड़ें, अपना विकास खुद करें। अगर लगे कि मैं जनता के बीच में 12 साल से आवाम के बीच में ज़मीन पे काम करता हूँ, तो आवाम मुझे वोट करे। किसी के दम पे जो लोग आते हैं, मालूम है कैसे समर्थन होता है? आपको मालूम है क्या कैसे होता है समर्थन? क्या जाता है उनके पास में? जिससे अच्छा समर्थन तो वो उसका समर्थन कर देते हैं। अब कौन सा समर्थन करते हैं? आप क्यों नहीं ले रहे फैसला? लड़ाना ही है। अगर किसी को आप बताइए, क्या जितने चेयरमैन खड़े हैं संभल के अंदर, क्या वो ज़मीनी है? लेकिन क्या है, बोले मैं उनके दम पे लड़ूंगा, मैं उनके दम पे लड़ूंगा। ऐसे काम नहीं चलेगा संभल का। उन्होंने तो अपने पुत्र का भी नाम भेज रखा, सदर विधायक। सब यहाँ तो बस यही है कि मैं ये बन जाऊँ, मेरा बेटा ये बन जाए। तो इस तरीके से तो संभल इसलिए तो विकास नहीं हो रहा। आप देखिएगा ना बराबर में चंदोसी के अंदर जनता हर 5 साल में नेता को बदल देती है, बोले हट। हमने चंदोसी भी गए, चंदोसी पे वहाँ देखा, वहाँ पर इस समय जो वहाँ की चेयरमैन है उनका विरोध पब्लिक कर रही है। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, पब्लिक कहती है कि कुछ विकास। चंदोसी की जनता उन्हें जवाब देगी। जो आपकी पार्टी के भी तो वहाँ से हैं। हमारी पार्टी का कैंडिडेट फर्स्ट टाइम नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वहाँ का टिकट नहीं हुआ चंदोसी का, बहुत जल्दी वहाँ भी ऐलान हो जाएगा। आज हमारी पार्टी ने 4 टिकट डिक्लेयर करे हैं, जिसमें संभल का है, हमारी वाइफ का, बबराला का है, गिन्नौर का है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी हमने पिछले दिनों नगर पालिका में धरना प्रदर्शन देखा, जिसमें लगातार सभासद ये मांग उठाते रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। साथ में उन्होंने जो बसपा के प्रभारी हैं उन पर भी आरोप लगाया। सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार पर आ जाऊँ। ये जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, इससे पहले दिल्ली में भी वैसे भ्रष्टाचार था। देखा नहीं, जिनके मुंह को लग जाता है ना भ्रष्टाचार का पैसा, तो वो कितनी मुश्किल से खाली करते हैं। एमसीडी में जैसे खाली कराई है ना दिल्ली के अंदर उन लोगों से, भ्रष्टाचारियों से, ऐसे ही इंशाल्लाह ताला संभल में जो भ्रष्टाचार अधिकारियों ने करा है, या नेताओं ने करा या चेयरमैनों ने करा, उनसे भी पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। और नया क्या करेंगे विशेष तौर पर? नया
देखिएगा, नगर पालिका का चुनाव सिटी का होता है, सिटी सुधारने का। हम पहले अपने शहर को चमकाएंगे, उसका विकास करेंगे। भविष्य में जो लोगों को परेशानी पड़ती है वो परेशानी नहीं पड़े, इस पर हम काम करेंगे। अगर यहाँ से समाजवादी के अगर सदर विधायक के पुत्र को टिकट होता है तो क्या लगता है कि उनसे आपका मुकाबला रहेगा या फिर वही बीजेपी से ही मुकाबला है हमारा इंशाल्लाह, कि इनसे मुकाबला नहीं, क्योंकि ये तो अपने घर में ही लिखे पड़े, इनका क्या जिक्र करना है। ये अभी तो यही तय न कर पा रहा है कि कौन लड़ेगा। तो आप उनके बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? उनसे पूछिए कौन लड़ेगा। कल कह रहे थे मेरा वो लड़ेगा, आज पता नहीं। अब मुझे तो मालूम, खैर इनका जिक्र न करिएगा, वो उनकी फैमिली का मैटर है, कौन लड़ेगा आप उनसे बात करिए। तो देखा, शहजाद जी ने बताया कि दिल्ली के तर्ज पर यहाँ पर विकास होगा। सिटी का चुनाव होता है तो सबसे पहले मैं सिटी को चमकाने का काम करूंगा। रही बात नगर पालिका में भ्रष्टाचार की, तो अगर यहाँ से अगर प्रत्याशी, आप पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से अगर जीतता है तो जरूर यहाँ पर भ्रष्टाचार का खुलासा होगा और जो भी उसमें दोषी होगा उनके खिलाफ आप पार्टी यहाँ पर कार्रवाई कराएगी। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।